नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पोलिनेशन। पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम स्पीसीज। मेल पार्ट ट्रांसफ़र होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट में, उसी को बोलते हैं हम लोग पोलिनेशन। और वो सेम स्पीसीज में होते हैं ये। जैसे कि मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंथर और फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम स्टिग्मा। फ्लावर इन पोलिनेशन, एंथर, स्टिग्मा एंड पोलन, ये तीनों का काम होता है इसमें। एंथर का काम क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द स्टेमन, ये पार्ट्स ऑफ द स्टेमन मेल पार्ट होता है ये, डेट प्रोड्यूस पोलन, ये पोलन प्रोड्यूस करता है। स्टिग्मा पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट होता है। और ये फीमेल का होता है ये, डेट रिसीव द पोलन, और ये रिसीव करता है पोलन को। पोलन द मेल प्रोडक्टिव सेल ऑफ द प्लांट्स, मेल प्रोडक्टिव सेल को हम बोलते हैं हम पोलन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन विथ एग्जाम्पल। सेल्फ पोलिनेशन, pollen from anther of a flower land on the stigma of the same flower or anther flower on the same plant। मतलब कि एंथर जो है, एंथर जो है सेम फ्लावर में और सेम प्लांट में एंथर पोलन को ट्रांसफ़र करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। जैसे कि हमारा एक ये पौधा हुआ, ठीक है, ये प्लांट हुआ हमारा, ठीक, यहाँ पे एंथर है और ये एंथर पोलन प्रोड्यूस करता है, और पोलन हमारे ही सेम प्लांट में ही हम ट्रांसफ़र करते हैं। और स्टिग्मा को, ये स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, स्टिग्मा है ये, इसी को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कि सेम प्लांट में और सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र जो होते हैं पोलन, उसी को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। जैसे कि हमारा क्रॉप आता है पी, टोमेटो, वीट, राइस, बार्ले, ये सब सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप है। क्रॉस पोलिनेशन, पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द स्पीसीज। मतलब कि डिफरेंट प्लांट का होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट होना चाहिए और सेम स्पीसीज। मतलब कि वीट क्रॉप है, ठीक है, वीट क्रॉप है, हम अगर इसमें क्रॉस पोलिनेशन करते हैं तब वीट क्रॉप है, तो वीट का हम मेल पार्ट लिए एक प्लांट का, और दूसरे प्लांट में हम क्रॉस करा दिए, ट्रांसफ़र कर दिए पोलन को, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है एप्पल, सनफ्लावर, पम्पकिन, कुकुम्बर और स्ट्रॉबेरी, ये सब हमारा क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है। कौन कौन सा एजेंट होता है पोलिनेशन के लिए? इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। इंसेक्ट में आता है हनी बीज, बीज जिसको बोलते हैं बटरफ्लाइज, बीटल्स। विंड में है ग्रासेस, वीट और कॉर्न। वाटर में है सम एक्वेटिक प्लांट्स। हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, एक ये प्लांट है हमारा है, ये हमारा है एंथर, और एंथर प्रोड्यूस कर रहा है पोलन को, और ये हमारा है स्टिग्मा, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। ये हम सेल्फ पोलिनेशन के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि ये पोलन ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिग्मा में, ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा में कर रहा है पोलन ट्रांसफ़र एंथर से, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा इसका है, जैसे कि देखिए अब इसी प्लांट में हम दूसरा फ्लावर को हम देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा फ्लावर हम देख रहे हैं, दूसरा फ्लावर को हम देख रहे हैं। तो ये दूसरा फ्लावर में, दूसरा फ्लावर का, जैसे कि फर्स्ट फ्लावर हमारा ये है, दूसरा फ्लावर हमारा ये है, लेकिन इसका फ्लावर का, पहले वाले फ्लावर का जो पोलन है दूसरे वाले फ्लावर में के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गेटेनोगैमी। इसको हम मॉर्फोलॉजिकली में हम देखते हैं तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन इसको बोलते हैं, लेकिन ये सेल्फ में ही होता है, जेनेटिकली हम इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम प्लांट है, ठीक है, बट डिफरेंट फ्लावर है,
और डिफरेंट फ्लावर में से हमारा पॉलन आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल लेवल से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकल लेवल से, क्योंकि जीन तो दोनों का सेम ही है, इसीलिए हम जेनेटिकल लेवल से सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हम आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा ये पहला प्लांट है, ठीक है, बी प्लांट, और यहाँ पर सी प्लांट। ए प्लांट तो हमारा ये था, हम लोग ऐसे लेकर लिए हुए हैं, ठीक है। तो बी प्लांट और सी प्लांट, तो इसका जो एंथर है, एंथर प्रोड्यूस कर रहा है पोलन को, पोलन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे प्लांट में, ठीक है। दूसरा डिफरेंट फ्लावर भी है और डिफरेंट प्लांट भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट्स, इसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन। जेटिनोगैमी क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। बताया था ना कि डिफरेंट फ्लावर, ये फ्लावर और ये फ्लावर अलग है लेकिन सेम प्लांट है, तो जीन भी सेम हो, तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी क्या होता है? पॉलन ट्रांसफर विद इन वन फ्लावर, मतलब कि पॉलन जो है ट्रांसफर होता है विद इन वन, एक ही फ्लावर में पॉलन ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, ये सेल्फ पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। जैसे देखिए, सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है, और इसी को पॉलन से, एंथर से पॉलन आया और स्टिग्मा में आया, तो इसी को बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। जीनोगैमी क्या होता है? पॉलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इंडिविजुअल वेराइटीज। जैसे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। देखिए, अब हम क्रॉस पॉलिनेशन का हम जो एग्जांपल अभी देख रहे थे, बी और सी वाला, इसी में देखिए ए क्रॉप है, ए प्लांट है और बी प्लांट है, तो इसका जो है, इसका पॉलन हमारे इसमें आया है, स्टिग्मा में आया है, दूसरे प्लांट में है, इसी को बोलते हैं जेनोगैमी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ से प्रमोट करते हैं। फर्स्ट, इसका फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं, इसको मोनोक्लिंग बोलते हैं। और दूसरा इसका मैकेनिज्म है होमोगेमी होता है, सेम टाइम में मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ग्रेन होता है, मेल और फीमेल ग्रेन जो होता है सेम टाइम में मैच्योर होता है। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? फ्लावर डज नॉट ओपन, मतलब फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमी, ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है। चश्मोगैमी होता है फ्लावर ओपन बट आफ्टर पोलिनेशन, फ्लावर ओपन तो होता है लेकिन पोलिनेशन के बाद में होता है, ठीक। इंक्रीज होमोजाइगोसिटी ड्यू टू सेल्फ पोलिनेशन। होमोजाइगोसिटी मतलब कि एक ही प्लांट है, तो वो क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पोलिनेशन जब होगा तो उसी का जीन आगे बढ़ेगा, तो होमोजाइगोसिटी होगा। डिक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी। क्रॉस पोलिनेशन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसमें डिक्लाइंग बोलते हैं इसको, मेल ओनली मेल हो सकता है। देखिए, ओनली मेल होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, ओनली फीमेल होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोगैमी होता है ये डिफरेंट टाइम मेच्योर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब डिफरेंट टाइम में मेच्योर होता है, पहले मेल हो जाएगा या फिर फीमेल हो जाएगा मेच्योर। तो पहले अगर मेल होता है मेच्योर तो प्रोटो एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हमारा क्रॉप आ गया, मेज क्रॉप आ गया। अगर फीमेल पहले मेच्योर होते हैं तो प्रोटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हमारा बाजरा है। इसमें इसका नेक्स्ट में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, डू नॉट फर्टिलाइज ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर में फर्टिलाइज नहीं होते हैं, डिफरेंट फ्लावर में होते हैं फर्टिलाइज, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी होती है, ठीक है। इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, हेट्रोजाइगोसिटी होता है इसके लिए, इस कारण से इंक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, मतलब जैसे डिफरेंट हम क्रॉप से हम कर रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप से, तो हेट्रोजाइगोसिटी ऑब्वियसली है कि डिफरेंट दूसरा जीनोटाइप रहेगा, दूसरा जीनोटाइप रहेगा तो हमारा हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगा, होमोजाइगोसिटी नहीं, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंसेस हम देख लेते हैं इसमें, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉस, ठीक है। देखिए, लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे कि 5% से जो कम क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड, या फिर 90% जो पॉलिनेशन होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है? मोर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन, 30% से ज़्यादा जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स किसको बोलते हैं? बिटवीन 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि
5 से 30% के बीच में जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओपन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। रिमेनिंग जो बच जाता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे कि 5 से 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है और 70 से 95% जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं सीरियल्स क्रॉप्स में। अब सीरियल्स क्रॉप्स में हम देख लेते हैं, सीरियल्स क्रॉप हमारा जो जितने भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, लेकिन मेज, पर्ल मिलेट जो जो होते हैं वो ओनली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। सोरगम जो होते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं, लेकिन जितने भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड, मेज और पर्ल मिलेट को छोड़ करके क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं ये दोनों, और सोरगम जो होते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। पल्सेस जो होते हैं हमारे, पल्सेस और वीन, जितने भी हमारे पल्सेस होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, लेकिन एक रीड ग्राम को छोड़ के, इसको हम पिजन पी भी बोलते हैं, अरहर जिसको बोलते हैं, इसको ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होता है ये, ठीक है। दूसरा है ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप में हम देख लेते हैं जैसे कि मस्टर्ड ग्रुप आर क्रॉस पॉलिनेटेड, जितने भी मस्टर्ड ग्रुप्स के होते हैं वो सब क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, ऑयल सीड में। और ग्राउंड नट एंड सोयाबीन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं, और सीसम, लिनसीड, ये जो चारों होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। कस्टर जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं। हम फैमिलीज़ के अनुसार हम देख लेते हैं, जितने भी जो फैमिलीज़ है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सब जितने भी फैमिलीज़ हैं, ब्रासिसिया, एपिसिया, और उसके बाद में कुकुरबिटेसिया और कंबोस्टी और एलेसिया, ये जो है ये पांचों जो फैमिलीज़ है ये पांचों क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं ये सब, ठीक है। जैसे कि ब्रेसिया में हम आता है मस्टर्ड, रैपसीड, रेडिस, टर्निप, कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। और किसके थ्रू होता है ये इसका पॉलिनेशन एजेंट कौन होता है? हनी बी, ठीक है। एपीसिया में आज जो पॉलिनेटर एजेंट होते हैं वो हनी बी होते हैं, ये पॉलिनाइजर होते हैं। इसमें जो क्रॉप होते हैं कैरेट होते हैं, क्यूमिन होते हैं और कोरिएंडर होते हैं। कुकुरबिटेसिया में जो होते हैं इसका भी हनी भी होते हैं, इसका भी हनी भी होता है, इसका भी हनी भी होती है, एलेसिया में भी, ठीक है। कुकुरबिटेसिया में जो क्रॉप्स होते हैं कुकुम्बर्स, मेलन, और उसके बाद में वाटरमेलन, और उसके बाद पम्पकिन भी होती इसमें होते हैं, ठीक है। कंपोजिट में होते हैं जो कि सनफ्लावर, सेपफ्लावर, मैरीगोल्ड। एलिसिया में जो होते हैं हनी भी होते हैं, इसका भी पॉलिनाइजर, ऑनियन और गार्लिक होते हैं इसमें। और भी इसमें क्रॉप्स होते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स में जो होते हैं ये बरसीम, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप। कॉटन जो है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, और जूट जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। फ्रूट्स क्रॉप्स में आते हैं, ऑल फ्रूट क्रॉप्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड, जैसे कि सिट्रस, ग्रेप्स, कोकोनट, डॉर्फ वेराइटी, ये तीनों जो होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, और जितने भी होते हैं सो क्रॉस क्रॉप पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप्स में जो होते हैं ऑल वेजिटेबल क्रॉप्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड, बट टमाटो, पोटैटो, लेट्यूस और बीन्स सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं, ठीक है। ये चारों जो होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। ब्रिंजल, चिली और ओकरा ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं। फ्लावर क्रॉप्स में जो होते हैं ऑल क्रॉप्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जितने भी जो क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। थैंक यू सो मच।